खबरें अभी तक के पॉलिटिकल राइटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हैं और उनके साथ इस वक्त रणबीर गंगवा है। कई अहम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। ओवर टू यू अनिल। बिल्कुल। प्रदेश में 34 नगर निकाय संस्थाओं के चुनाव पिछले काफ़ी समय से लंबित थे। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। संभावना है फरवरी के महीने में जो चुनाव प्रक्रिया पूरी संपन्न करा ली जाएगी। बीजेपी की कैसी तैयारी है, बात करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब मौजूद है। सर, जो 34 नगर निकाय संस्थाओं के चुनाव लंबित थे काफ़ी समय से उनके ज़्यादातर जो चुनाव है 4 फरवरी तक करा लिए जाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है कि 4 फरवरी तक हम प्रक्रिया संपन्न करवा लेंगे। कोशिश है। बीजेपी की कैसी तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है चुनाव के लिए। और जो जिस तरीके का माहौल प्रदेश के अंदर है, जिस तरीके से हमने राज चलाने का काम किया है 10 सालों तक, पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के समान विकास कराने का काम किया है। और प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखती है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हम पहले भी सिंबल पे चुनाव लड़ाते रहे हैं, इस बार भी शायद हम सिंबल पे चुनाव हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत करके जो है आएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोगों के लिए भी एक चुनौती रहने वाली, क्योंकि ज़्यादातर नगर निगम में, नगर परिषद में बीजेपी का कब्जा था। अब नई नई सरकार बनी है, नई सरकार की पहली अग्नि परीक्षा जल्दी आने वाली है। देखिए, जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर के अब तक कोई भी सरकार तीसरी बार किसी भी दल की नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है। ये प्रदेश की जनता का विश्वास है। और निश्चित तौर पे जो जितनी भी नगर पालिका है, नगर निगम है और नगर परिषद है, सारे के सारे चेयरमैन मेंबर हमारे चुन करके आएंगे। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है प्रदेश की जनता है और हमने एक विश्वास लोगों को ऊपर जो है लोगों को में जताने का काम किया है पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और हमने किया भी है। और इसीलिए आज प्रदेश की जनता सब साथ है तो निश्चित तौर हम जीतेंगे। इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहा था, चाहे नगर निगमों की बात करें, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, काफ़ी समय से चुनाव लंबित थी। इस देरी की वजह क्या मानते हैं? देखिए, 2 कारण थे देरी के भी। एक तो बीच में लोकसभा का चुनाव भी आया, विधानसभा का चुनाव भी आया था। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को का ध्यान रखती है। अब तक जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर अब तक मोस्ट बैकवर्ड को किसी ने आरक्षण देने का काम नहीं किया। बीसीए को जो बोलते हैं, बीसीबी को भी आरक्षण देने का काम नहीं किया था। हमने पहले पंचायतों के अंदर भी जो मोस्ट बैकवर्ड जिसको कहते हैं, बीसीए जिसको कहते हैं, चुनाव से पहले 8% आरक्षण देकर के सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर और जिला परिषद के मेंबर में के अंदर उनको हिस्सेदारी देने का काम किया था। उसी तर्ज के ऊपर अब हम चेयरमैनी के अंदर भी और मेंबर भी, बीसीए के भी, बीसीबी के भी इसके अंदर नुमाइंदे होंगे। अब जो चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से ये वर्ग के बड़े, आप बीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। और जो ये इस बार आरक्षण रहेगा, चाहे नगर निकाय के चुनाव, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, तो बीसीए बीसीबी को जो आरक्षण रहेगा उसका कितना फायदा वर्ग को मिलने जा रहा है? निश्चित रूप से देखिए, जो बीसीए की जो बात आप कह रहे हैं, बीसीए के लोग जो है वो संख्या तो है उनकी, वो अलग अलग जो है फाइनेंशियल तौर पे कमज़ोर है, इतने मजबूत नहीं है। और जब आरक्षण नहीं होता है तो जीत नहीं पाते। अब वो जब जीत करके आएंगे, कोई नगर परिषद का, नगर निगम का चेयरमैन बनेगा, म्यूनसिपलिटी के अंदर मेंबर बनेंगे तो मुख्य धारा के अंदर जुड़ेंगे। और जब आरक्षण उनका होगा तो उस सीट पे से केवल वही लड़ पाएंगे और वो जीत करके आएंगे तो लाभ होगा उनको। लेकिन सर, जो 3 नगर निगम के चुनाव जिनमें गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, वो तो फरवरी तक हो जाएंगे। बाकी जो 5 नगर निगम है जिनमें आपकी हिसार भी आती है, वो नगर निगम के चुनाव और ज़्यादा डिले होंगे। उनको लेकर संभावना है कि वो थोड़ा डिले हों, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो पूरे हमारे जो अधिकारी है वो भी वार्ड बंदी और सारा उस पर एक प्रक्रिया पे जो हमने पूरी कर ली। नहीं, ज़्यादातर एरिया के अंदर वो कर चुके हैं पहले ऑलरेडी। अब तो केवल क्योंकि नई आरक्षण की व्यवस्था आई है, उसका ड्रा भी उसकी जनसंख्या के आधार पे या जो भी पैमाना है उस आधार पे वो करके और उसको करने का काम करेंगे। उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा टाइम लगेगा। नए वर्ष के अंदर जल्दी चुनाव हो जाएंगे। आप लोग तो मेयर और जो चेयरमैन डायरेक्ट चुनाव है सिंबल पर लड़ते हैं। इस बार तो कांग्रेस ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि नगर निगम चुनाव वो सिंबल पर लड़ेगी, तो कैसी चुनौती देखते हैं कांग्रेस की?
देखिए, लड़े अच्छी बात है, प्रजातंत्र है, हर किसी को लड़ने का अधिकार है। कांग्रेस भी लड़े और दूसरी पार्टियां वो भी लड़े। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को मैं पार्टी नहीं मानता, बल्कि अलग अलग गुट है। कहीं कोई शैलजा जी का गुट है, कहीं हुड्डा जी का गुट है, कहीं रणदीप जी का गुट है। इस तरीके से गुटों में बटी हुई है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर और ये धरातल के अंदर जो जाएगी और नीचे जाएगी ये पार्टी जो है। नगर निकाय चुनाव सर किन मुद्दों पर लड़ेंगे? एक ही मुद्दा है हमारा, तो विकास का मुद्दा है, ट्रांसपेरेंसी से काम कराने का मुद्दा है और लोगों की सेवा का मुद्दा है। और उस पर हम पहले भी खरा उतरे हैं और लोगों ने उस पर मोहर लगाने का काम भी इस चुनाव में किया है। सीएम साहब कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में पहले ही है, केंद्र में बीजेपी सरकार, हरियाणा में बीजेपी सरकार, और जो नगर निकाय संस्थाएं हैं वहां पर भी जो बीजेपी के चेयरमैन है, पार्षद वही जीत कर आएंगे, तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, ज्यादा विकास होगा। निश्चित रूप से शहरों का विकास होगा, सौंदर्यीकरण होगा और उसका एक अच्छे डेवलप जो शहर होंगे, जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और ज़्यादा विकास और सुंदर शहर हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेंगे। बिल्कुल, देखिए गंगवा साहब का कहना है कि, और गंगवा साहब दावा भी कर रहे हैं कि ज़्यादातर नगर निकाय संस्थाओं में बीजेपी के ही जो प्रतिनिधि है वो चुनकर आएंगे।